यार एक सेकंड रुको। एक काम करो, सोचो कि कल सुबह उठ के मार्केट जाओ और वहां तुम्हारा ग्रोसरी बिल 30% ज्यादा आए अचानक से, बिना किसी वार्निंग के। अब सोचो इसका कारण कोई गवर्नमेंट का बजट नहीं है, कोई नया टैक्स नहीं, कोई कोरोना जैसा वायरस नहीं। कारण है हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में बढ़ रहा एक खामोश तूफान। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही हो रहा है। और इस बार ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये सीधा तुम्हारी थाली और तुम्हारी जेब का मामला है। दुनिया भर के साइंटिस्ट एक बड़े झटके की तरफ हाथ उठा के बोल रहे हैं, जिसे लोग अब सुपर एल नीनो 2026-27 कह रहे हैं। और सुनो, हिमालय की बर्फ पहले ही अपने एवरेज से 27.8% कम हो चुकी है। इसके ऊपर IMD और स्काईमेट दोनों बोल रहे हैं 2026 का मॉनसून बिलो नॉर्मल रहेगा, सिर्फ 92% से 94% के बीच। अरे भाई 6-8% का ही तो फर्क है, यही सोच के मत बैठना, क्योंकि ये छोटा सा नंबर जो दिखता है ना, इसके पीछे एक ऐसा डोमिनो है जो गिरना शुरू हुआ तो सीधा तुम्हारी रसोई तक पहुंचेगा। RBI तक ने हाथ खड़े कर दिए। सब्जियों की इन्फ्लेशन 29.3% और दालों की 16.1%, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है और अभी तो सीजन शुरू भी नहीं हुआ। और ये खतरा सिर्फ खेत तक नहीं रुका, गर्मी बढ़ेगी, बिजली की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ेगी, फैक्ट्रीज में पावर कट्स लगेंगी और वो सब मिलके आम आदमी की जिंदगी का हिसाब बढ़ाएगा। ये 2026-27 का क्लाइमेट शॉक है और ये हमारी इकोनॉमी का और तुम्हारी जेब का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। चलो एक काम करते हैं, पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एल नीनो है क्या चीज। नॉर्मल दिनों में हवाएं पैसिफिक में एक काम करती हैं, गर्म पानी को अमेरिका की तरफ से एशिया की तरफ ढकेलती हैं, बैलेंस बना रहता है, सब ठीक चलता है। पर नेचर कभी कभी अपना काम बंद कर देता है, हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, गर्म पानी वापस अमेरिका की तरफ बहने लगता है। इसी फेज को कहते हैं एल नीनो। अब सवाल यह है कि इस बार सुपर क्यों लगा रहे हैं आगे? सिंपल बात, जब समुद्र का टेम्परेचर एवरेज से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाए तब नॉर्मल एल नीनो सुपर बनता है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन पहले से इतना गर्म है कि ये इवेंट पिछले 140 सालों का सबसे स्ट्रॉन्ग बन सकता है। 140 साल, सोचो एक बार, हमसे पहले कई पीढ़ियां आई गई, ऐसा इवेंट किसी ने नहीं देखा। ठीक है भाई, पर अमेरिका के पास गर्म पानी है, हम यहाँ क्यों डर रहे हैं? यार यही तो ट्विस्ट है, इसका सीधा कनेक्शन हमारे मॉनसून से है। जब एल नीनो आता है, इंडिया में बारिश कमजोर पड़ जाती है, ड्राई स्पेल्स लंबे होते हैं। स्काईमेट साफ बोल रहा है जून थोड़ा ठीक रहेगा, पर जुलाई से सितंबर तक रेनफॉल तेजी से गिरेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया, इन सबको सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। तो जब ये सब खेत से निकल के मार्केट पहुंचेगा, रियलिटी क्या होगी? चलो नंबर्स देखते हैं बिना घुमा फिराए। मैं तुम्हें 5 ऑफिशियल डेटा पॉइंट्स बताता हूं। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये IMD, RBI और साइंस बोल रही है। IMD 92% ऑफ LPA, स्काईमेट 94% ऑफ LPA। मतलब सीधा देश के बड़े एग्रीकल्चरल जोन्स में खेती सूख जाएगी, किसान टूट जाएगा और वो टूट सीधा मार्केट तक आएगा, तुम्हारी थाली में। नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया के रेजर्वोयर्स सिर्फ 33% और 34% भरे हैं। मतलब वो बैकअप पानी जिसके भरोसे हम ड्राउट में बैठे रहते हैं, वो पहले ही खतरनाक लेवल पर आ चुका है। इमरजेंसी में फॉल बैक कहां से आएगा? हिमालय का स्नो कवर लॉन्ग टर्म एवरेज से 27.8% कम। मतलब गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये 3 बड़ी नदियां गर्मी में खुद से कमजोर पड़ जाएंगी। किसी ने वॉल्व नहीं बना, नेचर ने खुद कर दिया है। सब्जियों की इन्फ्लेशन 29.3%, दालों की 16.1%। मतलब जो आज महंगा है वो और भी महंगा होगा। आम आदमी की थाली का बजट तबाह होने की पूरी सेटिंग पहले से हो चुकी है। 2027 हिस्ट्री का सबसे गर्म साल बन सकता है। मतलब एक्सट्रीम हीट पावर ग्रिड्स को तोड़ेगी, फैक्ट्रीज बंद, और RBI ने ऑलरेडी ग्रोथ एस्टिमेट Q1 के लिए 7.3% से घटा के 7.1% कर दिया है। छोटे नंबर्स लगते हैं, इकोनॉमी की भाषा में ये बहुत बड़ी चीज है। यार अब एक बात सीधी करता हूं, हम अक्सर सोचते हैं बारिश कम हुई तो किसान का प्रॉब्लम, हम शहर में रहते हैं, हमसे क्या लेना? गलत, बिल्कुल गलत। ये एक चेन है, एक डोमिनो गिरता है और झटका सीधा तुम्हारे घर तक पहुंचता है। इस चेन की 4 लेयर्स हैं, ध्यान से सुनना। लेयर 1, दी एनर्जी लूप। गर्मी बढ़ती है तो AC और कूलर्स फुल ब्लास्ट चलते हैं, ये तो ऑब्वियस है। पर सोचो, इंडिया में 232 मिलियन लोग एक्सट्रीम हीट रिस्क पर हैं। इतनी बड़ी डिमांड से पावर ग्रिड पर प्रेशर आता है, बिजली महंगी होती है, फैक्ट्रीज में पावर कट्स लगते हैं, फैक्ट्री बंद, प्रोडक्शन कम, आम सामान महंगा। गर्मी से थाली तक एक ही चेन है। लेयर 2, सोशल शॉकवेव। सूखा सिर्फ फसल नहीं मारता, वो घर भी तोड़ता है। झारखंड के पलामू की एक स्टडी बताती है कि ड्राउट आते ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के माइग्रेट करने की चांसेस 338% तक बढ़ जाते हैं। 338%। और ये लोग सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाते, कई बार एक्सप्लॉयटेटिव लेबर या ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं। ये सिर्फ एक स्टैट नहीं है, किसी के पूरे घर का टूटना है। लेयर 3,
द काउंटर पर्सपेक्टिव। पर भाई गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है ना, स्कीम्स हैं, इरिगेशन है, ये बात सही है और मैं इसको न्यूट्रली रख रहा हूँ। माइक्रो इरिगेशन बढ़ी है, इमरजेंसी सीड स्टॉक्स हैं, तैयारी पहले से बेटर है। पर यार इन सब का एक्सेस बड़े किसान तक पहुंचता है। जो छोटा किसान सिर्फ आसमान की तरफ देखता है बारिश के लिए, वो इन सारी स्कीम्स के बावजूद फंस जाएगा। सिस्टम में है, सिस्टम के लिए नहीं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। यहाँ फसल गिरती है तो ग्लोबल फूड क्राइसिस आता है और सरकार को एक्सपोर्ट बंद करना पड़ता है। 2022 में वीट के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। और हेल्थ, एल नीनियो और डेंगी में 3 से 6 महीने का लैग होता है। मतलब मौसम आज बदल रहा है, बीमारी 6 महीने बाद दूर का घंटा बजाएगी। जो आज हो रहा है उसका हिसाब अगले साल देना पड़ेगा। तो यार टेक अवे क्या है इस सब का? नेचर अपना खेल खेल रही है, ये होगा, रोक नहीं सकते। पर ये याद रखना, तबाही मौसम नहीं लाता, तबाही हमारी तैयारी ना होना लाती है। गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम कर रही है, एक्सपर्ट्स पॉलिसीज बना रहे हैं, पर तुम एज एन इंडिविजुअल ये समझो कि ये सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं है। ये तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग का स्ट्रेस टेस्ट है। पैसिफिक ओशन ठंडा नहीं कर सकते, वो तो क्लियर है, पर अपने घर का पानी और बजट पहले से सोचना वो तुम जरूर कर सकते हो। अब एक सवाल, तुम्हारे शहर या गांव में पिछले 5 सालों में मौसम या पानी में क्या बदलाव नोटिस किया है? लगता है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? कमेंट में लिखो। अगर ये काम का लगा, शेयर करो अपने सर्कल में। तैयारी अकेले नहीं, मिलके होती है। और ऐसी ही रिसर्च बैक्ड बातें बिना ड्रामा के सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार सबसे बड़ा खतरा ये आने वाला एल नीनो नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है उस खतरे को अनदेखा करना।